नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हरियाणा पुलिस भर्ती के नए नियमों के बारे में। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती के नियम बदल दिए हैं, जिसे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने मंजूरी दे दी है और 25 अप्रैल 2017 से हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पुलिस अफसर बनने का सपना देख रहे युवकों के लिए यह बड़े काम की खबर है और भर्ती के नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव किस प्रकार से हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 12वीं स्तर पर होगी और यह 80 अंकों के लिए होगी। और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो टेस्ट संघ लोक सेवा आयोग के टेस्ट की तरह ही होंगे और कंप्यूटराइज्ड OMR सीट होगी, जिसमें उम्मीदवार को अंगूठे का निशान देना होगा और आगे पीछे बैठने वाले उम्मीदवार का प्रश्न पत्र अलग होगा, लेकिन प्रश्न वही होंगे। और प्रश्नों को इस तरह से जैम्बल किया गया है कि पीछे बैठा उम्मीदवार आगे वाले की और साइड वाले की उम्मीदवार की नकल न कर सके। और पहले लिखित परीक्षा का फ़ायदा यह होगा कि सफल उम्मीदवारों को ही फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो जो भी उम्मीदवार परीक्षा को उत्तीर्ण कर देगा या परीक्षा में पास हो जाएगा, उसके बाद उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। लेकिन ध्यान में रहे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट 3 कैटेगरी में होगा। पहला पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए और तीसरा भूतपूर्व सैनिकों के लिए। पुरुषों के लिए 2 श्रेणी हैं, सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी। महिलाओं के लिए भी 2 श्रेणी हैं, सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी। पुरुषों के लिए जो नए नियमों के अनुसार जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होगी, पहले 172 सेंटीमीटर होती थी। और आरक्षित श्रेणी के लिए नए नियमों के अनुसार 168 सेंटीमीटर हाइट होगी, पहले 169 सेंटीमीटर होती थी। महिलाओं के लिए सामान्य श्रेणी के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर होगी, पहले 160 सेंटीमीटर होती थी। और आरक्षित श्रेणी के महिलाओं के लिए हाइट 156 सेंटीमीटर होगी, पहले 157 सेंटीमीटर होती थी। अब जो दौड़ है, दौड़ के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पुरुषों के लिए पहले 5 किलोमीटर की रेस दौड़ होती थी, जिसे 25 मिनट में तय करना होता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब यह दौड़ 2.5 किलोमीटर की होगी, जिसे 11 मिनट में तय करना है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए पहले 2.5 किलोमीटर की दौड़ होती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार 1 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करना होगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो दौड़ के नियम हैं, 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में तय करनी होगी। तो इस तरह से फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को नए नियमों को बनाने का मेन मुख्य कारण यह है कि 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए कई बार उम्मीदवार फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग लेते थे। ऐसी कुरुक्षेत्र में कई घटनाएं हुई और जिसमें कुछ युवकों की जान भी चली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ दौड़ के नियम हैं, उसमें हरियाणा सरकार ने बदलाव कर दिया है। और जब जो भी कैंडिडेट और उम्मीदवार फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेगा, उसके बाद उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 12 नंबर का होगा और इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कुछ नंबर जुड़ेंगे, वो अतिरिक्त योग्यता पर डिपेंड करेंगे। अतिरिक्त योग्यता क्या हो सकती है? उम्मीदवार की ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, NCC सर्टिफिकेट, हरियाणा कैडेट कोर सर्टिफिकेट इत्यादि। ये इस प्रकार से हरियाणा पुलिस भर्ती के नए नियम रहेंगे। लेकिन हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर पद के लिए भी कुछ नए नियम बनाए हैं, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इंस्पेक्टर पद के नए नियम, पहले 20% सीधी भर्ती से सिलेक्शन होती थी और 80% पद प्रमोशन से भरे जाते थे, लेकिन नए नियमों के अनुसार सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, क्योंकि सरकार की सोच है कि पुलिस विभाग में प्रमोशन के अवसर बहुत कम होते हैं और हेड कांस्टेबल के पद भी प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। सो दोस्तों, आज हमने आपको हरियाणा पुलिस भर्ती के नए नियम आपको बता दिए हैं और आप इनके आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में हरियाणा सरकार पुलिस भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट निकाल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ। और अंत में
एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।